नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी स्टेनो क्लासेस में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पिछले दिनों एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया। उच्च न्यायालय का मानना है कि यह अधिनियम संविधान में निहित पंथ निरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, किंतु वर्तमान में उच्च न्यायालय के फैसले ने इस विषय पर बहस को एक नई दिशा प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 में उल्लिखित समानता एवं गैर भेदभाव के प्राविधानों, अनुच्छेद 25 में उल्लिखित पंथ निरपेक्षता के प्राविधानों, अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2014 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करता है। याचिका में कहा गया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत एक बोर्ड बनाकर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे संविधान में प्रदत्त 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में मदरसा छात्रों को समायोजित करने का निर्देश भी दिया। इस निर्णय से प्रदेश भर के लगभग 16,513 मान्यता प्राप्त और 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों को मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया है। वास्तव में इससे राज्य के मुस्लिम छात्रों को अपने लिए बेहतर जीवन जीने का एक मार्ग भी प्रशस्त होगा। देखा जाए तो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत एक बोर्ड का निर्माण कर राज्य भर में मदरसों के प्रशासन की एक मनमानी और अपारदर्शी प्रणाली बनाई गई थी। इस बोर्ड को राज्य के मदरसों के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम डिजाइन करने और निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। इसके पास इन संस्थानों से स्नातक होने वाले छात्रों के लिए डिग्री प्रदान करने का भी अधिकार था। इसके तहत राज्य सरकार ही इन संस्थानों को धार्मिक शिक्षा के लिए
वित्त प्रदान कर रही थी।